हेलो एवरीवन। ऑप्शनल पेपर के चुनाव को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है। आज उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, बट कोशिश करते हैं। कुछ जो गलतियां ऑप्शनल पेपर चूज करते समय होती है, सबसे पहले उसको देखते हैं। जैसे, और एक और मैं पहले ही बता दूं, एक्चुअली ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, ये विषय ऐसा है जहां पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया, सक्सेसफुल का भी और अनसक्सेसफुल का भी, दोनों का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो फोन था वो खराब हो गया। तो वो बिल्कुल सारा जो अब तो इंटरनल मेमोरी में ही सब कुछ रहता है, तो वो बिल्कुल समाप्त हो गया और कुछ भी नहीं बचा। तो अब जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों ने उधर से मैसेज किया था मेरे पास, तो उन लोगों से भी मैंने मंगवा रखा था, बट अब वो है नहीं। तो आपको पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो एविडेंस में रखे थे हम, और घर जब आए उस दौरान फोन खराब हो गया, तो अब वो है नहीं। बट तब भी अगर बिलीव करोगे तो समझिए इस बात को। जैसे ही बीपीएससी का रिजल्ट आया या किसी भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है जिसके अंदर ऑप्शनल पेपर है, तो सबसे पहले सर्च क्या होता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ बीपीएससी टॉपर, यूपीपीएससी टॉपर, ऑप्शनल पेपर। यानी ऑप्शनल पेपर बीपीएससी या यूपीएससी सिलेक्टेड का क्या है। या अभी आप लगातार इंटरव्यूज देख रहे हैं हमारे चैनल पे भी, अभी और भी इंटरव्यू आएगा, और भी अलग अलग जगह देख रहे हैं। सब जगह अलग अलग ऑप्शनल पेपर से लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, और जो सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपको लगता होगा कि ये सिलेक्शन ले रहे हैं तो हम भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे भी ऑप्शनल पेपर है जहां आप लोगों का ध्यान जा रहा होगा, बट कहीं ना कहीं डर रहे होंगे कि स्कोर आएगा कि नहीं आएगा। और आप जब सिलेक्टेड लोगों का देख रहे हैं तो उनको हो सकता है बहुत लोगों को ऑप्शनल पेपर के अंदर कम नंबर आया हो, जीएस पेपर के अंदर अधिक नंबर आ गया हो। जैसा फिलॉसफी के अंदर अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का जो नंबर है वो सक्सेसफुल स्टूडेंट का ऑप्शनल पेपर से ज्यादा है। हिस्ट्री, अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का जो स्कोर है वो सक्सेसफुल स्टूडेंट का ऑप्शनल पेपर से ज्यादा है। एलएसडब्ल्यू में भी यही हाल है। मतलब ऑलमोस्ट अब क्या है 182 या 188 के आसपास फिलॉसफी के अंदर स्कोर है, ज्योति, ठीक है। अब उसको 90 या 100 के आसपास ऑन एन एवरेज किसमें मिला है, पेपर 1 पेपर 2 में। एक लड़का, मुझे स्कोर उसका याद नहीं आ रहा, बट अच्छा खासा स्कोर है एलएसडब्ल्यू के अंदर, पेपर 1 90 नंबर, पेपर 2 उसी के अप्रोक्स। तो अब यहां पे वो तो चूंकि फेल कर गया, तो आप उसका ऑप्शनल पेपर भी नहीं जानना चाहोगे, और अगर पूछोगे कौन सा ऑप्शनल था तो वो बोलेगा एलएसडब्ल्यू। तो आपको अच्छा एलएसडब्ल्यू रखे थे इसीलिए फेल कर गए, वो उसका स्कोर भी नहीं सुनेगा, ठीक है। ऐसा होता है। और जो पास कर रहे हैं उनका स्कोर हो सकता है कि जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छा हो, पेपर 2 में बहुत अच्छा, उसके कारण खिंच गए हो। सैकड़ों एविडेंस है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप ऑप्शनल पेपर डिसाइड करें तो कुछ चीजों को फॉलो करें। सिर्फ ये नहीं कि वो क्वालिफाई कर गया तो बेहतर है मैथ ले लीजिए, 280 नंबर आया है ना। तो ऑप्शनल पेपर जब भी आप चूज करने जाते हैं, उसका सबसे पहला जो ग्राउंड है ये नहीं कि कितने लोग सक्सेस किए। अच्छा, ये भी एक, इसको ऐसे भी तोड़िए आप कि जैसे आपने मान लिया कि पवेड में बहुत अच्छा रिजल्ट है, चलो ज्योग्राफी में बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम मान लेते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसको देखकर और जो स्टूडेंट हैं वो सब ज्योग्राफी ले लिए, ये भी अच्छी बात है, ले लिए। अब क्यों लिए, क्योंकि ज्योग्राफी में बीपीएससी बहुत अच्छा स्कोर देता है, यूपीएससी बहुत अच्छा स्कोर देता है। लेकिन क्या बीपीएससी और यूपीएससी सिर्फ ज्योग्राफी ले लेने से अच्छा स्कोर देता है, या उसको बेहतर तरीके से लिखने पे अच्छा स्कोर देगा? तो जब टेम्परामेंट क्या होता है आप समझिए इसको। जब आप, अधिकांश लोग जब चूज करने जाते हैं तो ये सोच के चूज करते हैं कि नहीं ज्योग्राफी से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग ज्योग्राफी ले लेते हैं। ये नहीं दिमाग में आता कि ज्योग्राफी में जिन का रिजल्ट हुआ है उन्होंने बेहतर लिखा है। या ये भी हो सकता है कुछ लोगों का ज्योग्राफी भी अच्छा नहीं गया होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 चला गया होगा, यूपीएससी के अंदर 4 पेपर अच्छे चले गए होंगे। ये नहीं आता। ऑप्शनल पेपर को इस तरह से जज करते हैं, जबकि और उसी के ग्राउंड पे अधिकांश लोग अगले साल ज्योग्राफी ले लेंगे। ठीक है, ले लिया।
अब ज्योग्राफी तो ले लिया आपने, और ज्योग्राफी बहुत सारे स्टूडेंट ने ले लिया, अब वहां पे क्वालिटी कंटेंट नहीं मिला। जब कॉपी चेक हो रहा है तो ज्योग्राफी के आधार पर नंबर तो मिलेगा नहीं। अब उनको क्वालिटी कंटेंट मिला नहीं कि जोश जोश में लोगों ने ले लिया, आगे उसका इंटरेस्ट रहा नहीं, पढ़ने में समझ आया नहीं, उस तरह से उन्होंने बेहतर कॉपी को नहीं लिखा। अब ज्योग्राफी का सीधे स्कोर कम हो जाएगा, तो पता चलेगा इतने लोग ज्योग्राफी में बैठे तो रिजल्ट बीसी आया है, क्योंकि और लोगों ने तो देखा देखी ले लिया और उनका प्रीलिम्स का एग्जाम निकल गया। और लोगों ने देखा देखी लिया और प्रीलिम्स का एग्जाम उनका निकल गया, लेकिन तैयारी तो वैसी थी नहीं। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो इनोसेंट है, उसको क्या दिक्कत है? उसको आप अच्छा लिखोगे नंबर अच्छा मिलेगा, खराब लिखोगे खराब मिलेगा। तो उसको दोष देना या उसको क्रेडिट देने की तो जरूरत ही नहीं है। ऑप्शनल पेपर को क्रेडिट देना, दोष देने की जरूरत नहीं है। आप जैसा लिखेंगे वैसा वो रिस्पॉन्स करेगा। अब वो ऑप्शनल डूब गया तो अगली बार क्या होगा? स्टूडेंट अब नहीं लेंगे ज्योग्राफी। लगेगा कि नहीं ज्योग्राफी का बहुत खराब रिजल्ट है, बट खराब रिजल्ट किसी सब्जेक्ट का नहीं होता। खराब रिजल्ट होता है कि उस सब्जेक्ट की किस्मत अच्छी है कि अच्छे स्टूडेंट मिल गए, और सब्जेक्ट की किस्मत खराब है कि उसको अच्छे स्टूडेंट नहीं मिले जो बेहतर आंसर लिख सकते थे, सब्जेक्ट फ्लॉप कर गया। इतना ही होता है। तो सवाल है कि हम आखिर ऑप्शनल पेपर को डिसाइड कैसे करें? क्या ग्रेजुएशन के पेपर को कैरी करें? तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन का पेपर अगर आप कैरी करते हो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है, गेस्ट पेपर में ही रटा, एटलीस्ट बाबर का, अकबर का, मॉनसून या एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी जो भी आपने लिया है, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ सब्जेक्ट चैप्टर्स तो आपको पता होगा। साफ ही नहीं पढ़ा तो अलग बात है। दूसरा कि आपने जबरदस्ती किसी के कहने पे ले लिया हो, आपको लगता है कि आपको नहीं लेना था, माता पिता ने या रिलेटिव ने या किसी ने भी फोर्स कर दिया, आपको दिलवा दिया कि लड़के हो या लड़की हो जो भी, इसमें आप पास कर जाओगे, आप बहुत तेज नहीं हो सब, और आगे जाके आपका इंटरेस्ट नहीं, तो डेफिनेटली आप बदल दीजिए। क्योंकि ऑप्शनल पेपर को अगर ग्रेजुएशन का होता है तो फायदा ये है, और अगर आपने 3 साल पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन पेपर का है तो ऑलमोस्ट आप 70% कवर कर चुके होते हैं। उसको सिर्फ आपको सिस्टमैटिक या लॉजिकल फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, लॉजिकल वे में आपको उसको प्रेजेंट करना होता है, दैट्स इट, इतना ही मायने रखता है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एकदम लॉजिकल फ्लो में आपको उसको लिख देना था या अरेंज करना होता है, और कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, दैट्स इट, इतना ही। तो 70% आपका कवर होता है, 30% आपको कर लेना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नया ऑप्शन लेते हैं तो उस समय आपको अलर्ट रहना है। नया ऑप्शन रैंडमली नहीं लेना कि वो भाई साहब लिए थे, पास कर गया तो हम भी ले लेते हैं, वो जब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, ऑप्शनल पेपर आगे जाके फंसा सकता है, और ऐसा आप लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लोग 1, 2, 10, 20 से मिलते हो ना, तो आप लोग जज नहीं कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं डेली, तो वो क्या होता है, अच्छा सिंपल सा ऑप्शनल पेपर फंसा देगा आगे जाके। इवन एलएसडब्ल्यू फंसा देता है। अब रटने का मन ही नहीं है, अब रटो, आर्टिकल और ये सब हो गया, कुछ चीजें रिलेट नहीं कर पाते। तो ऑप्शनल पेपर लेते समय अगर आप ग्रेजुएशन से बाहर सब्जेक्ट ले रहे हो तो 2-3 ऑप्शनल को टारगेट कीजिए, एक नहीं 2-3 ऑप्शनल के कुछ किताबों को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, कंटेंट को देखिए, और उसके बाद देखो कुछ दिन पढ़िए, 15-20 दिन पढ़िए, 1 महीना पढ़िए, और देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ आ रहा है। क्या आप फिलॉसफी की तरफ अच्छे से सोच रहे हैं, या ज्योग्राफी आपको पसंद आ रहा है, ये जो फिनोमेना है आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, या इतिहास की बातें आपको अच्छी लग रही है, या पॉलिटिकल सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है, एलएसडब्ल्यू अच्छा लग रहा है। तो इनमें से जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब कंटेंट ऑलमोस्ट 3-4 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए ना तो सब पे इजिली कंटेंट अवेलेबल है, तो कंटेंट बहुत बड़ा इशू नहीं रखता, और भी वो भी तब जब इंटरनेट का जमाना है तो आप ढूंढ ही लेंगे। तो कंटेंट अब उतना मायने नहीं रखता, अभी सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? अगर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है तो वो कितना लंबा है कि कितना छोटा है इसको नहीं देखना है। मतलब कितने धुरंधर तो ऐसे हैं कि बीपीएससी का जो है ना पूरा सिलेबस देख लेते हैं और देखते हैं कौन सिलेबस सबसे कम पेज में है, जो सबसे कम पेज में उसको बस यही ठीक है, इसको तुरंत कर लेंगे। और जब पढ़ने जाते हैं तो समझ में आता है कि उसके अंदर का जो ब्रांच निकलना शुरू होगा ना, तब समझ में आएगा अरे ये तो फंस गए, इससे बेटर तो वहां गेस करके पढ़ लिए होते। ठीक है, तो ये काम मत कीजिएगा। इंटरेस्ट आपका सबसे अहम रोल रखता है, और मत देखो कि कितना सिलेक्शन रेशियो और क्या है। आपका इंटरेस्ट है, आप बेहतर कर सकते हैं तो बेहतर लिखोगे तो बेहतर नंबर मिलेगा। ऐसा कोई भी ऑप्शनल पेपर नहीं है जिसमें अच्छा स्कोर नहीं आया है, और ऑलरेडी जो फेल कर गए उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन अब उनका जीएस पेपर में गड़बड़ हो गया तो वो करेंगे क्या?
तो ऑप्शनल पेपर लेते समय सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट मायने रखता है कि आप उसको कितनी ईमानदारी से और कितने प्यार से पढ़ के तैयार करेंगे, और उसके बाद कंटेंट अवेलेबल हो ही जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पास कर गया, वो पास कर गया, इसीलिए ले ले, नहीं तो फंस जाओगे आप जाके और आप फेल कर जाएंगे और बहुत गाली पड़ेगी उस ऑप्शनल पेपर को। तो ये काम नहीं करिए और ऑप्शनल पेपर लेते समय इस सब चीजों का ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।